करें जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। पांडव युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। तब अर्जुन एक ऊंचे पर्वत शिखर पर जाकर एकांत में अपने पिता देवराज इंद्र की तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने पूर्ण हृदय से देवराज इंद्र की तपस्या की। देवराज इंद्र भी अर्जुन की तपस्या से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिए। पुत्र अर्जुन, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। प्रणाम पिताश्री, आपके दर्शन पाकर आपका ये पुत्र कृतार्थ हुआ। सदैव कल्याण हो पुत्र। परंतु तुम्हारे इतने कठोर तप का क्या उद्देश्य है? पिताश्री, महाभारत के युद्ध में विजयी प्राप्ति के लिए कृपा कर आप मुझे दिव्यास्त्र का ज्ञान प्रदान करें। अर्जुन, यदि तुम्हें युद्ध में विजयी होना है तो तुम मेरी नहीं अपितु महादेव की तपस्या करो। उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर उनसे पशुपता अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करो। यदि तुम्हें महादेव का आशीर्वाद मिल गया तो तुम अवश्य ही विजयी हो जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। इंद्रदेव से आज्ञा पाकर अर्जुन ने मिट्टी एकत्रित कर बहुत ही सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया और महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो उनकी तपस्या में लीन हो गए। अर्जुन तो बहुत ही पवित्र हृदय से आपकी तपस्या कर रहा है। अब तो आपको प्रसन्न होकर अर्जुन को अपने दर्शन प्रदान करने चाहिए। प्रिय, अर्जुन हमारी गहन तपस्या में तो अवश्य लीन है। अर्जुन हमसे पशुपता अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, परंतु पशुपता अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली और विध्वंसकारी अस्त्र है। यदि इसका गलत उपयोग किया गया तो ये विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए अर्जुन को उसका ज्ञान प्रदान करने से पहले हमें ये अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि वह इसके योग्य है भी या नहीं। सत्य कहा स्वामी। अर्जुन की योग्यता के प्रमाण के लिए तो आपको अर्जुन की परीक्षा लेनी होगी। हमें किरात का वेश धारण कर अर्जुन के समक्ष उसकी परीक्षा लेने जाएंगे। स्वामी, मैं भी एक स्त्री का वेश धारण कर आपके साथ चलूंगी। दुर्योधन को जब ये पता चलता है कि अर्जुन पाशुपतास्त्र के ज्ञान की प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहा है, तो वो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मुकासुर नामक दैत्य को अर्जुन की तपस्या भंग करने का आदेश देता है। मुकासुर एक वराह का रूप धारण कर अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए उसकी ओर दौड़ते हुए आता है। जैसे ही वो वराह अर्जुन की ओर आने लगा, वैसे ही अर्जुन की परीक्षा हेतु महादेव भी माँ पार्वती के साथ किरात रूप में वन में प्रकट हुए और महादेव और अर्जुन ने एक ही साथ अपने तीक्ष्ण बाणों से उस वराह पर प्रहार किया। बाण लगते ही उस वराह की मृत्यु हो गई, जो असल में दैत्य मुकासुर था। इस विराह का अंत मेरे बाण से हुआ है। नहीं नहीं, इस विराह का अंत मेरे बाण से हुआ है। इस विराह को पहले मेरा बाण लगा था, इसलिए इसका अंत भी मेरे ही बाण से हुआ है। देखो किरात, मुझे स्वयं पर और अपनी धनुर्विद्या पर पूर्ण विश्वास है। इसका अंत मेरे ही बाण से हुआ है। इसका निर्णय करना कि इसका अंत किसके तीर से हुआ, ये तो अब संभव नहीं। परंतु यदि तुम्हें स्वयं पर और अपनी धनुर्विद्या पर इतना विश्वास है तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कहो, स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए ही किरात रूपी महादेव उसे युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। दोनों के मध्य युद्ध आरंभ होता है। दोनों एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करते हैं। अर्जुन जिस भी दिव्य बाण से महादेव पर प्रहार करता है, महादेव उस हर दिव्य बाण की काट अपने दिव्य अस्त्र से कर देते हैं। अर्जुन और महादेव के बीच भीषण युद्ध चलता रहता है।
जब अर्जुन किसी भी प्रकार से किरात को पराजित करने में सफल नहीं होता, तब वो अपनी समस्त शक्तियों के समावेश से एक दिव्य बाण का आवाहन करता है और उस बाण से किरात पर प्रहार कर देता है। परंतु उस दिव्य बाण से भी किरात को कोई आघात नहीं पहुंचता। अर्जुन ये देखकर बहुत स्तब्ध और क्रोधित हो जाता है। उसके पश्चात दोनों के बीच मल्ल युद्ध छिड़ जाता है। कौन है ये योद्धा जो इतना अधिक बलशाली है? कहो धनुर्धर, अब तो अपनी हार स्वीकारते हो ना? नहीं, अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। मैं पुनः तुमसे युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मैं महादेव की तपस्या करना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार है। ये कैसा माया जाल है? महादेव पर अर्पित पुष्प और पत्र इस किरात के पैरों में आकर कैसे गिर सकते हैं? महादेव की लीला तो अपरंपार है, परंतु अर्जुन महादेव की इस लीला को समझ नहीं पा रहा है। हे द्वारकाधीश, अपने चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे पार्थ, क्या तुमने अभी भी नहीं पहचाना कि इस किरात स्वरूप में स्वयं महादेव हैं, जो तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु आए हैं? महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ नासमझ को क्षमा करें महादेव। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं अर्जुन। हम तो यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने ही आए थे और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें और अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे पशुपता अस्त्र का ज्ञान प्रदान करें, जिससे मैं युद्ध में विजय पाकर धर्म को विजयी बना सकूं। अर्जुन, हम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे युद्ध कौशल से अति प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें पशुपता अस्त्र का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। परंतु एक बात का सदा स्मरण रखना अर्जुन, पशुपता अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली और विध्वंसक दिव्यास्त्र है और यदि अनुचित समय और अनुचित स्थान पर इसका प्रयोग किया जाए तो इसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए इसे सदैव खुद से शक्तिशाली योद्धा पर ही प्रयोग करना, कभी भी खुद से कमजोर योद्धा पर इसका प्रयोग ना करना। मैं ये सदा स्मरण रखूंगा महादेव। अर्जुन से प्रसन्न होकर महादेव उसे पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्रदान करते हैं और महाभारत के युद्ध में धर्म यानी कि पांडवों की ही विजय होती है और अधर्म का नाश। I got the beats, I got the rhymes. I'm gonna make a fire, gonna hit you with the lines. Subscribe to my channel, it's a free ride. All of the videos always updated with the pride.